जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारिकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि इन तीनों भक्तों के अहंकार को नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान, और भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं, आपको बुला लाने की आज्ञा दी है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बुढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुँचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, लेकिन इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें प्रभु। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता का अहंकार था। यह बात सुनते ही पल भर में रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा का ही नहीं, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से अश्रु बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की।
इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भीम के अहंकार को नष्ट करने के लिए भी एक लीला की थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था, अतः उन्होंने उचित समय का इंतजार किया और अपनी लीला से एक घटना की रचना की। एक बार वनवास काल में द्रौपदी को एक सहस्त्र दल कमल दिखाई दिया। उन्होंने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। भीम कमल लेने चल पड़े और आगे जाने पर भीम को गंधमादन पर्वत की चोटी पर एक विशाल केले का वन मिला, जिसमें वे घुस गए। इसी वन में हनुमान जी रहते थे। उन्हें भीम के आने का पता चला तो उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग के मार्ग पर जाना भीम के लिए हानिकारक होगा। वे भीम के रास्ते में लेट गए। भीमसेन ने वहां पहुंचकर हनुमान से मार्ग देने के लिए कहा तो वे बोले, यहाँ से आगे यह पर्वत मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः यहीं से लौट जाओ। तब भीम ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुम्हें क्या, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान बोले, मैं रोग से पीड़ित होने के कारण उठ नहीं सकता, तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम बोले, परमात्मा सभी प्राणियों की देह में है, किसी को लांघकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तब हनुमान बोले, तो मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ। भीम ने हनुमान की पूंछ को पकड़कर जोरों से खींचा, किंतु वह नहीं हिली। भीम का मुंह लज्जा से झुक गया। उन्होंने क्षमा मांगी और परिचय पूछा। तब हनुमान ने अपना परिचय दिया और वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के समय मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा। वस्तुतः विनम्रता ही शक्ति को पूजनीय बनाती है, इसलिए अपनी शक्ति पर अहंकार न कर उसका सत्कार्यों में उपयोग कर समाज में आदरणीय बने। इसी तरह से रामायण में भी एक चौपाई आती है जिसमें विभीषण रावण से कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहूँ भजही जहि संत, तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। रावण का अहंकार ही था जिसके कारण उसके पूरे कुल का नाश हो गया, इसलिए हमें अहंकारी नहीं विनम्र होना चाहिए। दोस्तों, आपको भगवान की लीलाओं का वर्णन कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।